मान लेते हैं अगर तुम्हें ये प्रूफ करना है, एक सवाल है तुम्हारे सामने जिसमें तुम्हें ये प्रूफ करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई रियल रूट्स नहीं है यूजिंग द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, जैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं, 4x² प्लस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, शो दैट दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, अच्छा, तो इस सवाल को करने के बेसिकली दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या फिर एक डिस्क्रिमिनेंट वाला मेथड भी हो सकता है जो कि तुम थोड़ा सा आगे सीखोगे। ठीक है, अभी इस मेथड के जरिए इस सवाल को कैसे टैकल करेंगे, यहाँ देखो। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में तुम्हें याद होगा, सबसे पहले हम लोग एक ब्रैकेट बनाते हैं होल स्क्वायर वाला, और फिर उसके माइनस में यहाँ पर एक और स्क्वायर वाला एक ब्रैकेट ऐसा बन जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक x माइनस समथिंग का होल स्क्वायर का एक ब्रैकेट बनाते हैं, फिर -b² करते हैं, उसके साथ एक और चीज लिखी रहती है, वो सबको जब सिंप्लीफाई वगैरह कर लेते हैं तब अपने पास a² माइनस b² टाइप का एक फॉर्मेट बन जाता है। ठीक है, तभी वो फैक्टराइज होता है a माइनस बी और a प्लस बी में। क्या हो अगर वो चीज इस तरह की आ जाए, ऐसा कुछ, ये वाला एक स्क्वायर वाला ब्रैकेट बनाने के बाद अगर यहाँ पर माइनस साइन के बजाय ये वाला जो साइन है, ये ये जो साइन है, ठीक है, ये यहाँ पर जो साइन है, ठीक है क्या, ये वाला माइनस साइन के बजाय ये वाला जो साइन है अपना, ये वाला माइनस साइन के बजाय अगर प्लस साइन अगर हो जाए, तब क्या होगा फिर? तब तो वो a² माइनस b² के टर्म्स a² माइनस b² के जैसे वो फैक्टराइज होगा नहीं। ठीक है क्या, और उसको फिर हम लोग दो ब्रैकेट उसके बना नहीं पाएंगे। ठीक है क्या, और मैं इसको करके दिखाता हूँ फिर बाकी आगे। ठीक है क्या, क्या मैं पॉइंट अपना रेस करना चाह रहा हूँ। ठीक है, बेसिकली बात यह है कि जैसे अगर कोई इस तरह की अगर चीज आ जाती है ना, x² प्लस y², देन दिस थिंग विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इट कैन नेवर बी जैसे अगर इन दोनों क्वांटिटी में से एक क्वांटिटी ऐसी है जो कि पॉजिटिव है, तो ये वाली जो क्वांटिटी है x² प्लस y², ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी। ठीक है के बाद, जैसे यहाँ देखो, इसको मैं करके बताता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के जरिए अगर हम लोग टैकल करें, तो x² की कोफिशिएंट सबसे पहले यूनिटी बनाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी x² की कोफिशिएंट तुम्हारे पास 4 है, तो x² को कोफिशिएंट अगर मुझे यूनिटी अगर बनानी है, तो मुझे सबसे पहले तो ऐसा इसको लिख लेना चाहिए, ऐसा कुछ। ठीक है, प्लस 3/4 इक्वल्स टू 0। फिर 0 डिवाइडेड बाय 4 विल बी 0 ओनली, तो ये मेरे पास आ जाएगा। अब देखो मैं क्या करता हूँ, x² प्लस 5/4x है, इस चीज को मैं ऐसा लिख लेता हूँ। ठीक है, 5/8 इसका होल स्क्वायर। ठीक है बात, अच्छा, माइनस 5/8 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 ऐसा आ गया। अब देखो यहाँ पर ये वाली स्टेप कैसे लिखी गई है, ये वाली स्टेप कैसे लिखी गई है, ये सबको आती है अब। ठीक है क्या, बहुत सारे इलस्ट्रेशन भी हो गए और एक एक्सरसाइज शीट भी तुम्हें दे दी है। ठीक है क्या, उसके बाद तो ये चीज, ये स्किल कैसे ये स्किल से कैसे वो स्क्वायर वाला ब्रैकेट लिखते हैं, ये अब तक के तुम्हें आ जाना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। खैर यहाँ देखो, अब जो बाकी बचा चीज है x प्लस 5/8 के होल स्क्वायर के अलावा, उसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो देखो क्या देगा मुझे, 3/4 माइनस 25/64 इक्वल 0। अब देखो जो बची हुई रिमेनिंग चीज है वो क्या आ रही है, x प्लस 5/8 का होल स्क्वायर। अब 48 माइनस 25, ठीक है क्या, दैट वुड गिव मी 23। ठीक है, प्लस 23/64, ये चीज आ जाएगी मेरे पास इक्वल्स टू 0। ठीक है बात, अच्छा, अभी इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, x प्लस 5/8 का होल स्क्वायर प्लस √23/8 का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखो, अब ये जो क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी है, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अभी किस फॉर्मेट में, a² प्लस b² वाले फॉर्मेट में है। ठीक है बात, तो एक तो बहुत ही आसान तरीका ये है कि इसको ऐसा लिख लो। ठीक है क्या, x प्लस 5/8 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ 23/8 का होल स्क्वायर।
इस तरीके से अगर इसको लिखोगे तो LHS वाली जो क्वांटिटी है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी या तो जीरो रहेगी, और जो RHS वाली क्वांटिटी है वो हमेशा नेगेटिव रहेगी। ठीक है क्या? LHS is always greater than equal to जीरो बट RHS is always लेस देन जीरो, क्योंकि होल स्क्वायर वाली जो चीज है वो तो पॉजिटिव रहेगी, उसके आगे एक माइनस साइन लगाए तो RHS हमेशा नेगेटिव रहेगा। ठीक है क्या? बट दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, बट दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, उसके बाद तुम ऐसा लिख सकते हो, ये एक तरीका है इसको करने का, बट दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है क्या? हेंस देयर इज नो वैल्यू ऑफ x which satisfies the above equation, which satisfies the above equation, ऐसा लिख सकते हो। या फिर ठीक है, therefore no real root exists, no real root exists, ऐसा लिख सकते हो। या फिर इसको करने का एक दूसरा भी तरीका है, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर तुम्हारे पास जीरो आ रहा है तब उसका एक ही सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है बात, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर अपने पास जीरो है, इट इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू जीरो एज वेल एज y इक्वल्स टू जीरो। इसका एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल है तुम्हारे पास। ठीक है क्या? ये बात ध्यान में रखना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगर वो जीरो है तो ऐसा तभी होगा जब x भी जीरो है और y भी जीरो है। बट यहाँ पर y तो जीरो है नहीं, ये वाली चीज ये तो तुम्हारे पास पॉजिटिव है ना, y जीरो है नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस सम पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है क्या, पॉजिटिव क्वांटिटी बराबर जीरो, ये कैसे हो सकता है? ये तो पॉसिबल नहीं है। दिस इज रॉन्ग, वाई? बिकॉज दिस होल थिंग विल बी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है क्या? ये बात तो एकदम पक्की है, क्योंकि ये चीज ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है? जीरो। तो जीरो प्लस पॉजिटिव क्वांटिटी वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी ही होगी, ये तो पक्की बात है। ये या तो कोई पॉजिटिव क्वांटिटी होगा या फिर जीरो होगा। ठीक है क्या? और उसमें अगर एक पॉजिटिव क्वांटिटी जुड़ेगी तो जीरो कैसे आ सकता है? ठीक है क्या? जैसे यहाँ पर देखो, एक मान लेते हैं एक्स है और एक मान लेते हैं प्लस थ्री है, ऐसा। अब ये अगर मैं तुम्हें ऐसा कहूँ कि दिस इज एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, देन दिस होल थिंग इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री होगा ना, ये पूरी चीज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री होगी। ठीक है क्या बात? तो इसको लिखने का एक दूसरा तरीका भी है, उसको देखो तुम कैसे कर सकते हो टैकल। ठीक है क्या? यहाँ देखो, उसको तुम ऐसा भी कर सकते हो, एक्स प्लस 5/8 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 23/8 का होल स्क्वायर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 23/8 का होल स्क्वायर। ठीक है क्या? इसका मतलब ये अगर जीरो अगर हो गया तब तुम्हारे को इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू अंडर रूट 23/8 मिलेगी, और अगर जीरो नहीं हुआ तो उससे ज्यादा मिलेगी। ठीक है क्या? अगर ये चीज जीरो हो गई तो कितना होगा? ये इसके बराबर। ठीक है, और अगर जीरो नहीं हुआ तो उससे बड़ा होगा। वही चीज मैंने यहाँ पर लिखी है अभी। ठीक है क्या? तो बाय दिस इक्वेशन तुम ऐसा बोल सकते हो कि ये चीज पॉसिबल नहीं है। ठीक है क्या? उसको अपने वर्ड्स में लिख लेना। ठीक है क्या? बट ये जो अभी अभी सॉल्यूशन मैंने कहा तुम्हें, ये वाली चीज, ये हो सकता है तुम्हारे टीचर्स वगैरह को पता नहीं, शायद समझ में अगर नहीं आई तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है क्या? मैं इसीलिए तुमसे कहूंगा कि तुम ये वाली चीज प्रिफर करो। ये जिस तरह से लिखा हुआ है यहाँ पर नीचे, उस तरीके की मेथड तुम फॉलो करना। अगर इस जैसा अगर कोई दूसरा सवाल अगर आया तो तुम जिस तरीके से मैंने लिख कर दिखाया है यहाँ पर, ये LHS इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और RHS इज लेस देन जीरो, ये वाली चीज तुम फॉलो करना, और नीचे स्टेटमेंट्स वगैरह इसी तरीके के लिखना। ठीक है क्या? अच्छा, आगे तुम इसका एक तरीका और भी सीखोगे, डिस्क्रिमिनेंट के बेसिस पर भी तुम चेक कर सकते हो कि उसके रियल रूट्स होंगे कि नहीं होंगे करके। ठीक है, ये बात उस तरीके को हम लोग आगे सीखेंगे। ठीक है।